तो फिर मैं अमेरिका निकल गया। हाँ, तो वहां मैं पहले 2 महीने ऐसे ही निकल गया। अच्छा। वहां क्यों निकल गया, मैंने कहा कि वहां जाके काम करूंगा और डॉलर में खुद कमाऊंगा। पैसे कमाऊंगा। हाँ, मॉम डैड कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस जाने के पैसे दे दो, थोड़े बहुत खर्चे के दे दो। वहाँ 2 महीने में पैसे खत्म, हालत खराब। 1-2 जॉब के लिए ट्राई किया वहाँ पे मतलब वहाँ कुछ अलग ही सिस्टम था, कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ जी। तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक इंटरव्यू के लिए गए थे न्यूयॉर्क सिटी में। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना नदीम, हाँ। जिसकी बात कर रहा था मैं पहले। तो हम लोग दोनों पहुंच गए थे न्यूयॉर्क की, काम करेंगे। तो वहाँ पर एक बंदे ने बुलाया इंटरव्यू के लिए, तो गए हम। तो एक बिल्डिंग में घुसे तो वहाँ पर एक अजीब टाइप की ऑफिस थी, समझ नहीं, रिसेप्शन थी, ठीक है। अंदर उसने बुलाया तो एक बेड था, तो कहा भाई यहाँ बैठ जाओ। मैंने तो कहा भाई मैं तो नहीं बैठूंगा। मैं निकला वहां से, बोला नदीम चल यहाँ से, यहाँ अपना काम, अपनी टाइम का काम नहीं है, यहाँ से निकलो। तो समझ पाए आप क्या था? मुझे समझना था ही नहीं। उसके बाद जब उसने कहा बेड पे बैठो, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं समझना। उम्र भी कच्ची थी, हाँ, समझ में भी कुछ आ रहा नहीं था। नए देश में, न्यूयॉर्क इज इंटिमिडेटिंग, इट्स अ बिग सिटी। तो कहा यहीं से भागो भाई। तो मैंने तो ठान ली कि आना जरूर है यूएस, लेकिन कोई लेजिटिमेट तरीके से आना है। हाँ जी। तो मॉम डैड को मैंने कहा भाई मेरे को पढ़ाई करनी है, और तो उन्होंने कहा पक्का? तो मैंने कहा हाँ, नहीं यहाँ करनी है। मैंने दिन रात लगा के एग्जाम दिए, आई गॉट ग्रेट मार्क्स और मैं निकल पड़ा। आई गॉट एडमिशन, आई गॉट अ स्कॉलरशिप। आई डिडंट टेक दैट क्योंकि मैंने बदमाशी की। वो स्कॉलरशिप के पैसे बचा के आई बॉट वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स कार। मुझे ऐसा लगा वो टाइम कि देख, बॉस्टन कॉलेज खत्म करके तेरे को वापस आके डैड के साथ बिजनेस करना है, खुद का बिजनेस करना है, तो ये डिग्री कोलंबिया की हो या बीसी की हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ। I had not thought that time कि I'll be working in the US after my graduation. तो कौन सी गाड़ी? तो वो टाइम that was the fastest car in the world. It was called a Mitsubishi 3000 GT V4. Wow. तो if you see the car even today, it's one of the most beautiful sports cars in the world. तो जब मैं यूएस गया ना, तो हमारे यहाँ कैसा था ना, इन इंडिया इट्स ऑलवेज अबाउट अथॉरिटी। अभी थोड़ा बदल गया है, बट दैट टाइम टीचर के अगेंस्ट आप कुछ बोल नहीं सकते हो। सही बात है। मैं यूएस में फर्स्ट दिन क्लास में बैठा था, टीचर वाज एक्सप्लेनिंग समथिंग, आई थिंक वी वर सिटिंग इन स्ट्रेटजी क्लास एंड टीचर्स नेम वाज रॉबर्ट आई थिंक। तो एक लड़का था टॉम करके, अमेरिकन गाय, मेरे पास में बैठा था। हम ओरिएंटेशन पे मिले थे एक दूसरे को, दैट्स ऑल वी न्यू ऑफ ईच अदर। तो उसने अपना हाथ ऊपर किया और कहा कि रॉबर्ट आई डोंट एग्री विद यू। मैंने कहा अरे इसकी तो ये गया काम से। नॉट ओनली इज ही कॉलिंग द टीचर बाय हिज नेम, उसको कह रहा आई डोंट एग्री विद यू। इतनी जरूरत, मतलब इसकी तो बैंड बजने वाली। बट टू माय सरप्राइज द प्रोफेसर रॉबर्ट ही सेड टॉम व्हाई नॉट, व्हाई डोंट यू टेल द क्लास व्हाई। ये क्या माज रहा है भाई? ध्यान देते हैं भाई क्या चल रहा है। तो फिर एक अच्छी सी डिबेट हुई दोनों के बीच में, not in a bad way, not putting each other down, but just making their point of view. And at the end, Robert said, look, you're absolutely right, Tom. That is also another way to do it, but not necessarily the only way to do it. Oh, wow. So we are both wrong and we are both right. ये तो कमाल है भाई, ऐसा होता है। हम भी अपना बोल सकते हैं। मतलब अपने में जो ओपिनियन है, हाँ, उसका कुछ मान्य होता है। तो मैं तो हर क्लास में फिर सिर्फ हाथ ऊपर करके कहता था आई डोंट एग्री विद यू, कुछ पॉइंट हो या नहीं हो, जस्ट बिकॉज आई कुड से इट। लेकिन यू नो ये बात तो मजाक में कह गए, लेकिन इसमें एक बहुत डीप बात है कि जब तक आपकी ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू की इम्पोर्टेंस नहीं होगी या कोई वैलिडेशन नहीं करेगा, you will never gain the confidence to do anything. that's true.